शहरी बहू का फैशन कीचड़ में। ऋषि अपनी शहरी पत्नी डेजी को अपने गांव लेकर जा रहा है। डेजी को तरह तरह के कपड़े पहनना पसंद था। वो अपने फैशन सेंस से गांव में छा जाना चाहती थी। दरवाजे पर ही डेजी अपनी सास ससुर से मिलती है। हेलो मॉम जी। मॉम? अरे मॉम बोल रही है? बेटा, इतना सफेद रंग भी नहीं है मेरा कि तुम मुझे मॉम बोले। खैर, मैं तो तारीफ से पिघल जरूर जाऊंगी। नमस्ते डैड जी। बेटा, इसकी तारीफ में मॉम बोल दिया। अरे मुझे कपूर ही बोल देती। मुझे तो सीधे डैड ही कर दिया। अरे अभी से मार रही हो। ऋषि अपने माता पिता को मॉम और डैड का मतलब समझाता है। अगली सुबह डेजी उठकर आंगन में जाती है। बेबी उठो, जल्दी उठो। अरे इतनी सुबह सुबह क्या हो गया बेबी? बेबी, तुमने बताया नहीं कि हमारे घर के फ्लोर रोज पेंट होता है। ये ऑयल पेंट होता है क्या? ये अभी भी गीला है। ऐसा कहकर डेजी गोबर सूंघने लगती है। इसे ना लीपना कहते हैं और ये पेंट नहीं, गोबर है। ओह शिट। हाँ, शिट ही है ये, पर गाय भैंस का शिट है। अगर हम गाय को सूखी घास खिलाते हैं तो क्या वो पीले रंग का गोबर करती है? और अगर गीली घास खिलाने पर हरे रंग का? मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा, पर पहले ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में इतना गोबर कहाँ से आया? बेबी, अच्छे से बात करो ना बेबी मुझसे। आंगन लीप रही महिलाएं इस बात पे हंसती हैं। तभी वहां सास आ जाती है। बेबी? अरे बबुआ, ये तुमको बेबी काहे बोल रही है? तुम क्या दूध पीते बच्चे हो? अरे तुम तो चाय पीते जवान हो। माँ, बेबी मतलब? पता है, बेबी मतलब नन्हा सा बच्चा, जो तुम हो मेरे। अरे पर क्या ये तुम्हारी अम्मा है? ठीक है, तो इनको बाबू बोलूं क्या? अरे बाबू तो हमारे नौकर का नाम है। तुम ऋषि को ए जी या ओ जी करके बुलाया करो ना। हाँ, पहली बार ए जी बोलूंगी, फिर नहीं सुना तो बी जी, फिर सी जी, फिर डी जी, फिर ई जी, एफ जी। अरे बस, ऐसे बुलाओगी तो कभी नहीं आऊंगा। एबीसीडी में कोई बुलाता है क्या? आप सही कह रहे हो। ऐसे अगर जेड तक बुलाऊंगी तो आप पति जी से जेड जी बन जाओगी। जेठ जी? अरे नहीं बेटा, तू बेबी, बाबा, बाबू, बब्बन, बैंगन, भरता, जो बुलाना है बुला ले। जेठ जी? अरे नाना, जेठ जी मत बुला, गांव वाले हंसेंगे। आंगन लीपती औरतें हंसने लगती है। उन्हें हंसता देखकर सास ने डेजी से कहा, अब चलो, मैं ना तुमको गांव घुमा लाती हूँ। डेजी जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाती है। उसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हैं और हील्स वाली सैंडल्स भी। सास बहू को गांव की सैर करवाने ले जाती है। रास्ते में सास बहू से कहती है, बहू, ऐसे कपड़े नहीं पहनने थे, नजर लग जाएगी। सासू जी, इसीलिए तो पहने कि सबकी नजर मुझ पर लगी रहे। और वो डंडी वाली चप्पल भी नहीं पहननी थी। अरे कीचड़ मिट्टी होगा रास्ते में। डंडी वाली चप्पल नहीं, हील वाली सैंडल। वो इसलिए तो पाँव में होती है कि पाँव को कीचड़ ना लगे। अरे ठीक है बेटा, तुम शहर से आई हो, तुम ज्यादा समझदार हो, जैसा तुम्हारा मन। आगे रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखता है। बहू, ये हमारे परिवार का मंदिर है। परिवार मतलब अंदर आप लोगों की मूर्ति है? अरे बेटा, हमारी मूर्ति नहीं, मतलब हमारे परिवार ने बनवाया है, इसीलिए हमारा मंदिर बोल दिया। ये हमारे कुल देवता का मंदिर है।
कूल देवता, वाओ कूल देवता। क्या वो बहुत ठंडे हैं? और उनकी आरती ओम जय ठंडा ठंडा कूल कूल देवा, स्वामी जय ठंडा कूल देवा, ऐसे गाते हैं क्या? उनकी तो प्रसाद भी कूल रहती होगी ना। हे राम, ये कैसी बहू मिली है? मेरी जैसा तो कोई भी नहीं होगा कहीं भी। हाँ बेटा, तेरे जैसा कहीं होना भी नहीं चाहिए। इतने में ही आगे रास्ते में कीचड़ आ जाता है। सास कहती है, अरे बेटा आराम से चलना, वरना वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी भाषा में ओह शिट हो जाएगा। अब टेंशन मत लो सासू माँ, हिल वाली सैंडल मेरे पाँव गीले होने से बचा लेगी। फिर भी बहू मेरा हाथ तो पकड़ ले, निकल जाओगी आराम से। माँ जी आप भी ना, मैं कुछ छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हूँ। सास बहू की बात मान के अकेले ही आराम से कीचड़ से निकल जाती है। थोड़े बहुत पाँव जरूर गंदे होते हैं, लेकिन जैसे ही बहू कीचड़ में उतरती है उसकी हिल वाली सैंडल कीचड़ में धंस जाती है। बहू कीचड़ में फंस जाती है और घबरा जाती है। देखने वाले रुक जाते हैं, बहू कीचड़ में है। जैसे ही वो अपना अगला कदम बढ़ाती है, मिट्टी की चिकनाई से फिसलकर वो कीचड़ में गिर जाती है। सब लोग हंसने लगते हैं। आसपास के बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, नई बहू गिर गई धड़ से रे, लथपथ हुई कीचड़ से रे, लथपथ हुई कीचड़ से रे। बहू बच्चों जैसी रोने लगती है। अरे बहू उठो, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम, तो बच्चों जैसे रोना तो बंद कर दो। आपने सही कहा था, ना फैशनेबल कपड़े पहनती और ना हिल वाली सैंडल। हाँ, और मेरा हाथ भी अगर पकड़ लिया होता। हाँ, हाथ पकड़ लेती तो कीचड़ मुझे नहीं पकड़ता। भाई खेत घूमने आई थी, कीचड़ में घूम के जा रही हो। अब मुझे नहाना पड़ेगा। हाँ बेटा, गोबर भी लग गया है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? ओ शिट हो गया।